भुट्टो हिते बिठिया 2 नंबर भुट्टो के नारे ही सुनते आ रहे हैं जो अब तक नहीं पूरे हो रहे हैं। बरनौल की बहुत जरूरत है, बैठ जाए। बरनौल देंगे। भुट्टो साहब ने कहा था मैं गरीब आवाम की तकदीर बदल दूं। भुट्टो साहब ने ये तो नहीं बोला था कि इस ऐवान में बैठे लोगों की तकदीर बदल दूंगा। कुत्तों को पकड़ के लाओ। जरा 1 मिनट, आई विल नॉट अलाउ इट। आप बैठ जाए। शर्म आनी चाहिए। भुट्टो साहब ने कहा था मैं गरीब आवाम की तकदीर बदल दूंगा। भुट्टो साहब ने ये तो नहीं बोला था कि इस ऐवान में बैठे लोगों की तकदीर बदल दूंगा। दस लोग कुत्तों की काटने की वजह से मर चुके हैं, मगर हमारे मिनिस्टर साहिबा कहती हैं, हमारी मिनिस्टर साहिबा कहती है कि जाके कुत्तों को पकड़ के लाओ, पहले उन्हें चेक करेंगे। पहले कुत्तों को पकड़ के लाओ, उन्हें चेक करेंगे कि उनको क्या मसला है। जबकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा है कि खरोच भी आ जाए तो वैक्सीन जरूरी है। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। मगर यहाँ पर कहा जाता है कि जाए प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, फिर हम चेक करेंगे। हमें बताया जाता है कि बनी गाला को बेच दें जरा, तो मैं कहती हूँ कि 26 मिल्स शुगर मिल्स जो यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं उसमें से एक ही बेचकर गरीब आवाम के पर लगा दें, थर के बच्चों पर लगा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। जनाब स्पीकर साहब, आई विल नॉट अलाउ दिस, प्लीज डोंट डू इट। स्पीकर साहब चाहे वने तो गुर्बत खत्म थी रही है। देखिए बात सुने, जोरों शोर से जारी है। अब जरा 1 मिनट, if somebody is speaking nobody should get up and play. Please don't do it. I will not allow it. This is not the way. आप बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं प्लीज। आप लोग आप बैठ जाएं। बरनौल की बहुत जरूरत है, बैठ जाएं। बरनौल देंगे, बीच के बाद देंगे हम लोग। ये देखिए, इसको क्या नाम दिए जाए, हम क्या नाम दें इनको, क्या नाम दें इनको, क्या कौन से नाम दें हम इनको। जनाब स्पीकर साहब चयो वने थो त गुर्बत खत्म थी रही है, उन जो प्रोग्राम जोरों शोर से जारी है। आऊं पुछण थी चाहियां, ही गरीब आवाम पुछण थी चाहे त छा तव्हांजे अचण खां अॻु गुर्बत खत्म हुई है, तव्हांजे अचण खां पोइ वधी वई आहे। जनाब स्पीकर साहब गुर्बत न पर गरीब आवाम जरूर खत्म थी रहियो आहे। ऐं जे इन ही जोरो शोर सां गरीब आवाम मरंदो रहियो त ॾाढो जल्द गुर्बत खत्म थी वेंदी। जनाब स्पीकर साहब, कराची रोशनियों का शहर था जो अब किचराची बन चुका है। आया हमारे बच्चे जो थर में निशोनुमा पा रहे हैं, क्या इस सूबे की भाग दौड़ में हमारा वो साथ दे सकते? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ इस ऐवान में बैठा एक भी मेंबर इस चीज के लिए हाँ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनकी ऐसी हालत है और यही इस हुकूमत की नाकामी है। मैं यहां पर यह भी बात करूंगी, फरजाना जमाली जिसके साथ बदतमीजी की गई और जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ यहां मीडिया पर आकर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ड्रामे किए गए कि हमने वीसी को निकाल दिया गया, जबकि वो अभी भी वहीं मौजूद है। और वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूं, मुझे इंसाफ दे। यहां पे बड़ी एजुकेशन की बातें की जाती हैं कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया। वो बच्ची पढ़ना चाहती है तो पहले उसको तो इंसाफ दिलाएं, पहले उसको तो देखें। वो गोल्ड मेडलिस्ट है, शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसी बच्ची स्कूल से यूनिवर्सिटी से निकाल दी गई है और उसको अंदर नहीं लेकर आया जाए, सिर्फ और सिर्फ वो इंसाफ चाहती है। शर्म आनी चाहिए। बड़ी यहाँ पर एजुकेशन की बातें की जाती हैं। औरतें के मसाइल हल किए जाएंगे, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, निजाम सही किया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी, साफ पानी दिया जाएगा, सब कुछ ठीक किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 50 साल से ये 2 नंबर भुट्टो के नारे ही सुनते आ रहे हैं जो अब तक नहीं पूरे हो रहे, और ये आवाम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाई जा रही है। लाड़काना की हालत, टाइम इज ओवर, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं 3 दिन से इंतजार कर रही हूँ, 3 दिन से लाड़काना की बात यहाँ पर की जाती है।
चीख के लाड़काना को बड़ा हमने पेरिस बना दिया। आपका टाइम खत्म हो गया तो वाइंड लाड़काना अप की कर दें। हालत जो है वो देखने के काबिल नहीं है। इतने बजट बता दिए, लाड़काना में सिर्फ और सिर्फ एक पुल बना हुआ है और वहां के शेख ज़ैद हॉस्पिटल की ऐसी हालत है, सिर्फ एक एम्बुलेंस है और वहां पर ना स्टाफ है, ना पंखे हैं, ना कुछ कोई चीज है, कोई फैसिलिटी नहीं है वहां पर। शर्म आनी चाहिए हमें। थैंक यू। 50 साल गुजर गए अपनी आपका टाइम खत्म हो गया है, प्लीज सिट डाउन। सर सिर्फ एक दो लाइन है, सिर्फ दो लाइन सर। जस्ट वाइंड अप। सिर्फ ये जरदारी के ऊपर, भुट्टो जरदारी के ऊपर जो है नाजुक कंधों पर ये बोझ डाल दिया जाएगा और फिर यही दावे और वादे, यही झूठे, सब कुछ सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना दिया जाएगा। मैं इस शेर के साथ वाइंड अप करूंगी। साईं सदाई मथे करी सिंध सुखा, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करी। दुआ भुट्टो वो सिंध की सूरत हाल बता रही हैं जहाँ 50 साल से पीपल्स पार्टी वो बरसरे इक़्तिदार और फिर वो बार बार वो दावे और वो वादे कि ये रोटी कपड़ा और मकान दिया जाएगा, आवाम की तकदीर सुधार दी जाएगी, ये कराची और पूरे सिंध को सिंगापुर बना दिया जाएगा और यहाँ पे मुफ्त तालीम होगी, पीने का साफ़ पानी होगा। लेकिन उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, ये जो एचिसन और बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, पूरे के पूरे ख़ानदान छा गए हैं, 26 शुगर मिलें, वो जरदारी साहब से मंसूब की जाती हैं। थर के बच्चों को साफ़ पानी का पीने का पानी नहीं मिल रहा। इंटीरियर सिंध और थर के बच्चे वो क्या मुकाबला कर सकेंगे उन लोगों का जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हों, जिनकी इतनी जायदादें हों कि हर शहर में एक इकलौता बेटा होने के बावजूद जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी के तकरीबन हर शहर में बड़े बड़े बिलावल हाउस, न जाने कितनी जायदाद, कितनी ये प्रॉपर्टी उनके पास है। अगर ये सारी ज़िंदगी दोनों हाथों से भी लुटाना शुरू कर दें तो ये आने वाली 10 नस्लें इस दौलत को ही ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन दिन रात ये उसमें इजाफा ही किए जा रहे हैं। आवाम नास का पेट काट कर, उनके वसाइल लूट कर अपनी दौलत मज़ीद बढ़ाने के सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर 2 नंबरी नेगेटिविटी में ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि वो ज़मीनें जो ना ट्रांसफ़र हो सकती थी ना अलाट हो सकती थी, वो ज़मीनें वो दे देगी बहरिया टाउन के मलिक रियाज को, जो फ़ाइलों को पहिए लगा के बरसरे आम करप्शन का इजहार करता था और मुआशरे में एक नेगेटिव सोच परवान चढ़ाता था और दोनों हाथों से दौलत लपेटता था। उसको जो है ना बहरिया टाउन की ज़मीन दे देगी जहाँ उसने एक बहुत बड़ा शहर आबाद कर दिया। अब वो जो असल जगह है वो तो नाजायज़ है, वो तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती थी, वो तो कौम की अमानत थी, वो तो रियासत की जो ज़मीन थी उसको ना ट्रांसफ़र किया जा सकता ना उसको बेचा जा सकता था। वहाँ पे वो बहरिया टाउन कैसे बन गया? वो इसलिए बन गया कि जरदारी साहब के वो पार्टनर थे। अब वो भी ज़ेर ताब हैं आजकल, लेकिन वो ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो इंसाफ करना ही है ना। इंसाफ इंसान कुछ भी करे, जितने भी ज़्यादती करेगा एक न एक दिन वो पकड़ा तो जाए।